हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर फूड का फंक्शंस क्या है, यानी कि हम लोग जो फूड खाते हैं वो आखिर हमारे बॉडी में करता क्या है ना। यदि हम लोग फूड खाते हैं तो केवल पेट भरने के लिए तो खाते नहीं है, इसके अलावा भी कुछ फंक्शन है जो कि फूड हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं आज। फूड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर आवर बॉडी विच आर एज फॉलोज। तो हम लोग जो फूड खाते हैं ना, उस फूड से हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है। क्या फंक्शन है फूड का हमारे बॉडी में, देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, हालांकि 4 पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है प्रोड्यूस एनर्जी। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग जो फूड खाते हैं वो केवल और केवल, हमारा फूड खाने का मकसद पेट भरना नहीं होता है। हमारा मकसद फूड खाने का कुछ और भी होता है, जिसमें से हमारा पहला मकसद है, हाँ, पहला मकसद पेट भरना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा और भी कुछ मकसद लिखा हुआ है। जैसे हमारा पहला है यहाँ पे प्रोड्यूस एनर्जी। सबसे पहला, यदि आप फूड खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलता है, और आप एनर्जी मिलता है तभी आप बहुत सारे काम को परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। जब तक आपको फूड नहीं मिलेगा तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, और जब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक आप किसी काम को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये आप लोग खुद एब्जॉर्ब किए होंगे कभी। यदि आपका पेट खाली रहता है तो आप उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका भूखे भूखे चूँकि आप भूखा हैं, आपको भोजन चाहिए, तो भूखे पेट में आपसे काम नहीं हो पाता होगा। क्यों नहीं हो पाता होगा? क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। आपका बॉडी आपको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है कि आप किसी काम को परफॉर्म करें। इसीलिए सबसे पहला जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्रोड्यूस एनर्जी। तो हमारा जो फूड है वो सबसे पहले क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा हमारे बॉडी में? तो हमारा फूड हमारे बॉडी में सबसे पहला जो किसी चीज़ को वो परफॉर्म करेगा वो है हमारा एनर्जी को वो बना के हमेशा देगा। ठीक है, तभी हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी को कर पाते हैं, खेल पाते हैं, फिर से घूम पाते हैं, पढ़ पाते हैं, सो पाते हैं। हाँ बिल्कुल, सोने में भी हमको एनर्जी लगता है। आपको लग रहा होगा कि सोने में क्या एनर्जी लगेगा, नहीं है बच्चे, लेकिन सोने में भी एनर्जी हम लोगों को लगता है। तो बहुत सारे एक्टिविटी हैं जिसके के लिए, जिस चीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी हमेशा हमको मिलेगा कहाँ से? फूड से मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर ग्रोथ, यानी कि हमारा जो ग्रोथ है, जैसे हम लोग बच्चे से फिर बड़े होते 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 क्यों बड़े हो जाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में बार बार फूड का आना जाना लगातार होता रहा है, और इसी फूड से हमको एनर्जी मिलता है, और एनर्जी की वजह से ही हम लोग बढ़ पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं, यानी कि हमारा हाइट बढ़ पाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है ग्रोथ में? फूड इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स अ बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट। देखिए, आपने ज़रूर देखा होगा कि कोई इंसान इतना छोटा रहता है कि मतलब उसका उम्र तो बहुत रहता है, लेकिन उसका हाइट नहीं बढ़ पाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि वो इंसान अच्छी तरीके से जब उसको भोजन खाना चाहिए था, यानी कि देखिए, बचपन में यदि आपका देखभाल अच्छे से किया जाए तो आपका बॉडी बिल्कुल ग्रो करेगा, और आप भी ग्रो करेंगे, आपका हाइट भी बढ़ेगा। लेकिन बचपन में ही यदि आपके भोजन में कमी आ गई, आपको एनर्जी अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो आपका हाइट भी नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए यदि आप किसी किसी को जब देखते होंगे कि उसका उम्र तो बहुत है लेकिन उसका हाइट बहुत कम है, तो ये क्यों है? क्योंकि उसके बॉडी में अच्छी तरीके से एनर्जी नहीं मिल पाया, यानी कि फूड उसको नहीं मिल पाया, इसीलिए उसका हाइट छोटा हो गया। ठीक है, तो हालांकि और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये भी हमारा एक कारण हो सकता है कि उसके बॉडी में फूड का जो सप्लाई है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, जिसके कारण उसका ग्रोथ नहीं हो पाया। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इट हेल्प्स अ बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट। तो जो एक बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले शुरुआत में, तो वो क्या करता है? धीरे 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 पहले दूध पीता है, फिर दूध पीने के बाद फिर खाना खाता है, फिर मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसके बॉडी जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है ना, वो दूध से भोजन की तरफ आना शुरू कर देता है। तो वो लगातार भोजन खाते रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, जिसके कारण उसका बॉडी में डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो यदि अभी आप 6 क्लास में हैं और आपका जो भी हाइट है ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपको बार बार फूड मिल रहा है, और यदि आपको बचपन में अच्छी तरीके से फूड नहीं मिल पाता तो आज आपका भी हाइट उतना नहीं बढ़ पाता। तो फूड हमारा दूसरा फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? हमारे बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है, यानी कि हमारे हाइट को वो बढ़ाता है। उसके बाद फिर क्या है? रिपेयर। वी नीड फूड टू रिपेयर द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल हीलिंग ऑफ वॉन्ड। अब जैसे देखिए, हमारे बॉडी में ना कभी कभी क्या होता है ना कि कहीं पे कट छट जाता है तो हमारे बॉडी से ब्लड निकलने लगता है ना। और ये जो ब्लड निकल रहा है, और ये जो ब्लड निकलने के दौरान आपका जो कुछ स्किन भी आपका वहाँ से हट जाता है, जिसको कि हम लोग अपने आम भाषा में कहते हैं घाव हो जाना, है ना। यदि जैसे मान लीजिए यदि आप गिर गए तो आपको चोट लग गई, तो फिर उसमें से आपका ब्लड निकलेगा, फिर से उसका जो ऊपर का कुछ स्किन होगा वो भी वहाँ से हट जाएगा। तो ये जो स्किन अपने आप वहाँ पे दोबारा आ जाता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रिपेयर। समझ गए बात को?
तो हमारा बॉडी तीसरा फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, वो हमारे जहाँ पे हमको घाव हो जाता है या फिर जहाँ पे कट छट जाता है तो वहाँ पे उसको भरने का भी काम करता है, यानी कि रिपेयर भी करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद यह वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स एंड टिश्यू। सेल और टिश्यू क्या है, सेल हो गया हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट, और लाखों करोड़ों मिलियन सेल से मिल के हमारा बॉडी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा टिश्यू क्या है, जब हम लोग बहुत सारे सेल को एक साथ मिला देते हैं ना, एक साथ मिला देते हैं तब जाके हमारा बनता है टिश्यू। समझ में आ गया। तो तीसरा फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, फूड रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा कहीं पे यदि कट गया छट गया है ना, तो वहाँ से हमारा स्किन भी गायब हो जाता है, तो स्किन को दोबारा वहाँ पे रिपेयर करने का काम कौन करता है, फूड करता है। फूड से एनर्जी मिलता है सेल को, फिर सेल कर देता है रिपेयर का काम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, प्रोटेक्शन। वी नीड फूड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप इट हेल्दी। देखिए, अब बहुत सारे बीमारियों से हमें बचा के रखता है हमारा भोजन। यदि आप अच्छी तरीके से भोजन नहीं खाएंगे, है ना, यदि आप अच्छे तरीके से भोजन नहीं लेंगे, टाइमली भोजन नहीं लेंगे, तो आपको हो सकता है कि बहुत सारे बीमारियों से लड़ना पड़ जाए। बिल्कुल ये हकीकत भी है, बिल्कुल ये हकीकत भी है। तो ये कुछ हमारे 4 फंक्शंस हैं जिसमें कि जिससे कि हम लोगों को फंक्शन देखने को मिला किसका, फूड का। तो पहला था प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करता है फूड हमारे बॉडी में, तभी हम लोग कुछ काम कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा है ग्रोथ, हमारे हाइट को बढ़ाता है वो, ठीक है। छोटे से हम लोग बड़े हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में फूड है और फूड से हमको एनर्जी बार बार मिलता रहता है। उसके बाद रिपेयर, कहीं पे कट छट गया तो वहाँ पे का जो मसल है यदि वो वहाँ से हट जाता है तो फिर उसको दोबारा मसल वहाँ पे लाने का भी काम करता है, तो रिपेयर करने का भी काम करता है। उसके बाद फिर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब ये हो गया कि हमारा जो फूड है, फूड से जो मिलने वाला एनर्जी है वो क्या करता है, हमें बहुत सारे बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और बहुत सारे बीमारियों से हमें बचाता भी है, ठीक है। आई होप आपको ये फंक्शंस ऑफ फूड समझ में आ गया होगा, और ये चारों का चारों फंक्शन आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में स्टेपल फूड क्या होता है और इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग भी देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब तक हम लोग अपने क्लास को ओवर करेंगे, यहाँ तक आप रिवाइज करते रहें, नोट भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।